गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नन भाभी स्टडी ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एक अच्छी तरह से, एक अच्छे एस्पिरेंट की तरह से आप अपनी पढ़ाई अच्छे मन से कर रहे होंगे, क्योंकि आपका मन सच्चा नहीं रहेगा तो फिर आपकी पढ़ाई हो सकता है उस अच्छे से गति से ना हो पाए। आज मैंने सोचा क्यों ना अपने गार्डन का सुबह सुबह हम गार्डन को ज़रूर देखते हैं कि कैसी हमारी पत्तियां हैं, सूख तो नहीं रही, कितना पानी, कितनी खाद देना है। तो खैर ये सब मेरे हस्बैंड करते हैं, पर मैंने सोचा आज मैं देख लेती हूँ कैसे हैं ये मेरे फ्रेंड्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है इन लोग के साथ। तो और ये सुबह की मॉर्निंग, अभी सन नहीं राइज़ हुआ था, दिख नहीं रहा है, पर इतना काफ़ी सुकून मिलता है ऐसे देखिए। चिड़िया चहचहा रही थी और मैंने देखा कि मेरे प्लांट्स भी सूखे नहीं थे, क्योंकि उनको टाइम पे टाइम पानी मिलता रहता है। और मेरा ऐसा मानना है कि प्रकृति की गोद में जब रह के हम पढ़ते हैं तो एक अलग ही सुकून रहता है। हो सकता है आपके यहाँ एक आपको सेपरेट रूम मिला हो, आपके यहाँ एसी हो, पर अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं तो उसको अपने पढ़ाई के बीच में मत आने दीजिए। जैसे अगर किसी बच्चे के पास एक सेपरेट रूम नहीं है तो आपके पास तो बाग होगी यार। पहले के समय में तो लोग बाग में जाके पढ़ते थे, इतना सुकून मिलता था, बाग में जाके खेलते थे। खैर हम लोगों ने तो गर्मी की छुट्टियां बाग में जाके मनाई है। काफ़ी अलग ही दृश्य रहता था वहाँ पे, एक सुकून रहता था, खेलते थे जाके वहाँ, बातें करते थे। तो क्यों ना आप वहाँ पे जाइए और अपनी बुक्स लेके जाइए। ये उन लोगों के लिए है जो जिनके पास वो सारी सुविधाएं नहीं हैं जो आजकल मोस्टली लोगों के पास होती हैं, तो ऐसा वो कर सकते हैं। आज का थॉट कुछ ऐसा है, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहा हुआ कि कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप ही दुख के सबसे अच्छे मित्र हैं, आप ही खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। जी हाँ, क्योंकि आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोना चालू करते हैं, 2 से 3 घंटे दिन में ही 2 से 3 घंटे कब बिता देते हैं, तो वो हमारे जो 2 से 3 घंटे गए वो हमारे लाइफ का, वो हमारा स्टडी टाइम था जो हमने वेस्ट कर दिया। तो ये हमारे ऊपर है, हम अपनी लाइफ को कैसे तोड़ मरोड़ कर रखते हैं। तो अपने सपने को पाने के लिए अपनी लाइफ को एक ऐसे ढंग में रखिए ताकि आपकी 6 से 7 घंटे की पढ़ाई भी हो जाए। और ऐसा होने से आपके सपने डेफिनेटली एक दिन ज़रूर पूरे होंगे, अगर आप सच्चे मन से पढ़ाई करेंगे और एक लगन के साथ। खुद अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है, मोटिवेटेड रखना है और दूसरों को इग्नोर करना है, औरों को इग्नोर करना है। वो लोग जो आपके बारे में हमेशा नेगेटिविटी फैलाते हैं, जिनसे बात करके आपको ऐसा फील होता है, आप डिमोटिवेट हो जाते हो कि हमारा पढ़ाई नहीं होता, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो उन लोगों से खुद को ज़रूर दूर रखें। नहीं, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि आप हो सकता है 2-4 घंटे पढ़े हो मॉर्निंग में सुबह अच्छे से, उनसे बात करने के बाद आपकी पढ़ाई में भी अच्छी ना हो, तो हमेशा उन लोग से दूर रहें जितना हो सके। आज मैं जिन लोगों ने फरवरी में 11 फरवरी को आई थिंक आर का एग्ज़ाम जो हुआ था, उसमें एग्ज़ाम दिया था, तो मैं उन्हीं लोग से शेयर करना चाहती हूँ और जो रह गए थे किसी कारण से। तो मेरे केस में ऐसा था कि मेरा उस दिन, मैं एमएससी कर रही हूँ मैथ से, तो मेरा एमएससी का एग्ज़ाम उसी दिन था। मैं इसी कारण से एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी। तो कह सकते हैं कि मेरा बेस्ट लक था कि ये दोबारा एग्ज़ाम कैंसिल हुआ और फिर से होगा और इतने टाइम के बाद होगा। तो एक नई शुरुआत की, अगर कह सकते हैं कि अगर किसी ने शुरुआत भी नहीं की होती पढ़ाई की तो वो उसको दिशा मिल गई और वो आराम से 5 से 6 महीने लग के पूरी जी जान लगा के इस एग्ज़ाम को टारगेट कर सकता है। तो ऐसा देखा गया था उस एग्ज़ाम में, और प्रीवियस ईयर में भी आप देखेंगे कि अब बहुत से लोग होता है कि क्वेश्चंस होता है कि कहाँ से कहाँ तक का क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो कुछ डेफिनेट नहीं है। जैसे आप DSSB का एग्ज़ाम देखेंगे तो उसमें पेपर 1 होता है, तो 20 नंबर रीजनिंग, 20 नंबर मैथ, 20 नंबर GS, 20 नंबर हिंदी, 20 नंबर इंग्लिश, ऐसे वो पोर्शन डिवाइड होता है। पर जो हमारा ये एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विसेज का, UPSC, UPPCS एंड ये RO, तो इसमें GS का पोर्शन डिवाइड नहीं होता। कभी हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन दे देंगे, कभी ज्योग्राफी के दे देंगे। तो इससे हमें क्या करना है,
जो भी लोग हैं स्टार्टिंग पीरियड में भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है नई नई शादी हुई हो और वो भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरी हो, तो समय कम है, ज़्यादा नहीं कह सकती हूँ क्योंकि बहुत से लोग साल 2 साल से उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ना कम है ना ज़्यादा है। अभी भी आप लग के मेहनत करके उस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। जैसा कि देखा जाए तो फर्स्ट केस में क्या होता है कि आप जो है घटना चक्र, हर सब्जेक्ट की घटना चक्र आती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उन सभी को आप पढ़िए। उससे क्या होता है, उसमें प्रीवियस घटना चक्र में बहुत सारी अलग अलग तरीके से आती है, तो कभी कभी 1990 से स्टार्ट होती है, तो तब से इस एग्ज़ाम के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें मेंशन होते हैं। तो एक ही क्वेश्चन मैंने देखा है कि 4-5 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को 4-5 तरीके से इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप एक क्वेश्चन पढ़िए और अगर आपको नहीं आता है तो उसको वहीं पॉइंट आउट कर लीजिए, और ताकि नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन में आप जाएं तो उसको अच्छे से कर पाएँ। तो घटना चक्र तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखा जाए तो एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो सिलेबस से हटता जा रहा है। सिलेबस में तो देते हैं पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन कभी एक आता है तो कभी 2 आता है और कभी कभी तो आता ही नहीं। जैसा कि इस बार देखा जाए तो एंशिएंट हिस्ट्री के सिर्फ 1 क्वेश्चन थे और मिडिवल के 5 से 6 क्वेश्चन, और मॉडर्न का सबसे ज़्यादा वेटेज था जो कि 14 से 16 क्वेश्चन का था। तो हिस्ट्री इस तरह से डिवाइड थी। तो इससे आप देख पा रहे होंगे कि इन लोग का फोकस कहाँ है। इन लोग का फोकस सिर्फ मॉडर्न पे है और मिडिवल के भी क्वेश्चंस ले रहे हैं, एंशिएंट एकदम छोड़ रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान उस पे देना है जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप सबसे अच्छी मॉडर्न को पहले पकड़िए और मॉडर्न को एकदम रट डालिए, एक भी क्वेश्चन ताकि ना छूट पाए। और मैं कहूँगी जो पढ़िए उससे अगर क्वेश्चन आता है तो ज़रूर से ज़रूर आपका होना चाहिए, नहीं तो फिर ये गिल्ट रह जाता है, अरे ये तो मैंने पढ़ा था और हल्का पढ़ा था, इस वजह से मैं क्लियर नहीं कर पाया। और साइंस की भी इस बार 14 to 15 क्वेश्चन है, तो साइंस के लिए जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं है तो उनके लिए भी मैं घटना चक्र ही बोलूँगी कि वो घटना चक्र पढ़ें। नहीं तो जो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए तो NCERT वो पढ़े ही होंगे और एक बार रिवीजन की ज़रूरत है। और जो समसामयिकी आती है, एनुअल मंथली करंट अफेयर, उसको ज़रूर पढ़िए। और रीजनिंग, मैथ्स जिनका सब्जेक्ट है उनके लिए तो अच्छा है, और जो नहीं कर पाते हैं तो RD शर्मा आती है अंक गणित, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है, कभी मैं दिखाऊंगी आपको। तो उसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो मैथ्स तो उसका आपसे बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। भूगोल के लिए आप महेश बर्नवाल जी की बुक आती है NCERT शार, उसको देख लीजिए। और एक दिन मैं बुक के साथ डिस्कस ज़रूर करूँगी कि क्या कैसे कहाँ से पढ़ें। थैंक